आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये आपके बिहार का है और केसरिया बौद्ध स्तूप के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से केसरिया बौद्ध स्तूप के ऊपर चर्चा करेंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं केसरिया बना हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेकर बातों को करें तो केसरिया बौद्ध स्तूप एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस स्तूप की खोज ने पूरे बिहार को कहीं न कहीं एक तरह से बौद्ध रंग में घोल दिया या रंग दिया। केसरिया जो स्तूप है ये पहले तो हम ये जान लें कहाँ पर हैं, तो आप जानते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है। तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिसको हम मोतिहारी भी कहते हैं, मोतिहारी यानी केसरिया में स्थित है। तो इस तरीके से एक प्रकार से बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण केसरिया की बात करें तो यहाँ पर यह स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं इस जगह को कहीं कहीं देवरा के नाम से भी जाना जाता है। राजा बेन का देवरा होने के कारण इसे कहीं कहीं देवरा भी कहा गया। उस जगह के लिए देवरा शब्द भी आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, देवरा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात को करें कि केसरिया बौद्ध स्तूप, हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह स्तूप दुनिया का, यानी कहीं ना कहीं यह स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा स्तूप है, यानी यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। यह विश्व का सबसे बड़ा और कह सकते हैं ऊंचा स्तूप है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 104 फीट है। कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है ये 104 फुट है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये कहीं प्रश्न कई बार बनता है कि इस स्तूप की जो ऊंचाई है ये 104 फीट है। क्लियर है? इस स्तूप की जो परिधि की बात करते हैं, इस स्तूप का जो है परिधि है वो लगभग 120 मीटर है। कितना है? इस परिधि जो है एक प्रकार से 120 मीटर है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। यानी इस स्तूप की इस परिधि की बात कर लें, इस तरह से परिधि, तो ये कितनी है? 120 मीटर है। इसकी स्तूप की विशालता यहीं से हम देख सकते हैं कि यह स्तूप लगभग 104 मीटर ऊंचा और स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो 120 मीटर परिधि में ये फैला हुआ, यह अपने आप में स्तूप बहुत अद्भुत है, ये हम लोग जान सकते हैं। ठीक है ना? अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए, मैंने अभी कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे ऊंचा स्तूप है। इसकी खोज की बात करें, इस स्तूप की खोज तो होल्ड मैकेंजी साहब करते हैं। तो इस स्तूप की खोज की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले इस स्तूप की खोज होल्ड मैकेंजी ने किया था। तो इस 1814 में होल्ड मैकेंजी ने इस स्तूप की खोज होती है। लेकिन 1861-62 में ध्यान रख लेना, यदि हम यहाँ पर बात करें तो 1861-62 में कनिंघम ने और 1998 में के मोहम्मद, ये आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं, के मोहम्मद पुरातत्व शास्त्री ने इसका उत्खनन कार्य किया और इसको दुनिया के सामने लोग लेकर आए। खोज कहीं न कहीं होल्ड मैकेंजी करते हैं, लेकिन 61-62 में कनिंघम ने और 1998 में
के मोहम्मद जो भारतीय पुरातत्व शास्त्री हैं, इन लोगों ने एक प्रकार से दुनिया के सामने उत्खनन करके इस स्तूप को लाए। अब इतनी बात तो कहीं ना कहीं ये हो गई कि पूर्वी चंपारण में है, इस तरीके से विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, ये सब बातें आपकी हो गई। लेकिन इस केसरिया स्तूप का महत्व क्या है, ये हमारे लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस स्तूप का महत्व क्या है। बिल्कुल आप लोग सब चीजें देख ही रहे हैं भाई, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने अभी आपसे कहा कि इतनी बातें होंगी, लेकिन इस स्तूप के महत्व की बात करते हैं, जो जिसके लिए स्तूप जाना जाता है। महत्व, इस स्तूप का महत्व क्या है, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। जीवन से क्या है, जुड़ा है। क्यों जीवन से जुड़ा है? क्योंकि जो भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने वैशाली में घोषणा की कि यह मेरे जीवन का यानी एक प्रकार से घोषणा करते हैं बुद्ध और कहते हैं कि मेरे जीवन का यह अंतिम वर्षावास है, अंतिम वर्षावास है। यानी वहां पर जो बौद्ध भिक्षुक भगवान बुद्ध के साथ वैशाली में मौजूद थे, उन बौद्ध भिक्षुकों के सामने उन्होंने वैशाली के एक प्रकार से वेलुवग्राम विहार में ये घोषणा कर देते हैं कि एक प्रकार से यह मेरे जीवन का अंतिम वर्षावास है। यानी भगवान ने इशारा कर दिया कि अब मेरे महापरिनिर्वाण का समय आ चुका है। भिक्षुक लोग रोने लगे, और जिन लोगों ने जीवन पर्यंत बुद्ध के साथ रहे, वो बुद्ध के साथ हम निकल पड़े। भगवान ने कहा कि नहीं तुम रुको। लेकिन बुद्ध अब जब जो है वैशाली से, इस बात को ध्यान रख लेना, वैशाली से जब बुद्ध इस प्रकार से कुशीनगर की यात्रा पर हैं, कुशीनगर की यात्रा पर हैं, तो ये जितने भी वैशाली के बौद्ध भिक्षुक थे, ये भगवान के साथ कुशीनगर आ रहे हैं। वो रो रहे हैं क्योंकि बुद्ध ने घोषणा कर दी कि मेरा अंतिम वर्षावास है, अब मेरे सॉल्वेशन का, मोक्ष का, महापरिनिर्वाण का समय आ चुका है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जब ये कहीं ना कहीं वैशाली से कुशीनगर की तरफ जा रहे थे, तो बीच में ही ये जो जगह केसरिया है, केसरिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बीच केसरिया में भगवान ने रात को पड़ाव डाला। यहां पर भगवान ने क्या डाला है? रात को पड़ाव डाला। और रात को भगवान ने जब यहां पर कहीं ना कहीं अपना एक पड़ाव डाला है, केसरिया में ठहरे हैं, यानी भगवान यहां पर एक रात ठहरे थे। कहीं ना कहीं इन सभी भिक्षुकों को जो वैशाली से बुद्ध के साथ आ रहे थे, उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे थे। यहां तक कि वैशाली के भिक्षुकों को भगवान ने यहीं पर अपना भिक्षा पात्र भी दे दिया, दान दे दिया। भगवान को लगा कि अब मेरा समय आ गया, तो मैं भिक्षा पात्र लेकर करूंगा क्या? तो वैशाली के जो ये भिक्षुक लोग थे, वैशाली के जो भिक्षुक भगवान का साथ नहीं छोड़ रहे थे, जो यहाँ केसरिया आ चुके हैं, उनको भगवान ने अपना भिक्षा पात्र भी दान में दे दिया कि अब भाई जाओ, अब कहीं ना कहीं मेरा समय पूरा हो चुका है। वैशाली में बुद्ध ने कहीं न कहीं इशारा कर दिया कि मेरा महापरिनिर्वाण का समय आ गया है। इसीलिए वैशाली के जो बौद्ध भिक्षुक थे, भगवान के जो फॉलोवर्स थे, वो एक प्रकार से बीच रास्ते में भगवान के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भगवान वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे, यहाँ पर रुके। भगवान ने अपना भिक्षा पात्र भी दे दिया, भैया आप तो जाओ, अब तो मेरे को छोड़ो। इस प्रकार से यहां पर जो बुद्ध ठहरे हुए थे अपने महापरिनिर्वाण से पहले, इसीलिए यह स्थान जो केसरिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर भिक्षा पात्र अपने बौद्ध अनुयायियों को भगवान दे रहे हैं, यहां पर ठहरे हुए हैं। यह केसरिया स्थान बौद्ध तीर्थ स्थल बन जाता है। इसीलिए इस केसरिया स्तूप का महत्व है, क्योंकि भगवान यहां पर आकर ठहरे थे। जिस स्थान पर भगवान ठहरे हुए हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना,
जिसे देवरा स्थल भी कहा जाता है, उसी स्थान पर सम्राट अशोक ने उसी स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि केसरिया में बुद्ध जिस स्थान पर ठहरे थे कब? वैशाली से कुशीनगर जाने के बीच रास्ते में पड़ता था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। देवरा स्थल भी कहा जाता है, केसरिया देवरा स्थल। तो इस तरह से वैशाली से जब भगवान कुशीनगर जा रहे थे तो केसरिया में जब ठहरे हुए थे, उसी स्थल पर रुकने के संस्मरण या याद में अशोक ने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर अशोक ने केसरिया में बुद्ध ठहरे हुए हैं, वैशाली से कुशीनगर जाने के बीच रास्ते में पड़ता था। जिस स्थान पर वो ठहरे थे, सम्राट अशोक ने उसी स्मरण में कुल मिला के एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। इसीलिए इस स्तूप को केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह स्तूप, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 6 स्तरीय संरचना है जो ईंटों और गारे से मिलाकर बनाई गई है। यानी यह स्तूप विशाल भी है, ऊंचा भी है। यह स्तूप 6 स्तरीय रचना भी है, संरचना है और यह ईंटों और गारे से बना है। यानी ईंटों का यह विशाल स्तूप है, ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। और इसी केसरिया स्तूप में इस तरीके से हम बात करें, भगवान की यानी बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अब कहीं न कहीं तोड़ दी गई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से केसरिया बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म के लिए, बिहार के लिए, हमारी धर्म और संस्कृति के लिए एक अनूठा और कहीं की अद्भुत उदाहरण है। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।